नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। सीटेट की दोनों पालियों की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने ये परीक्षा दी है तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा और ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो लोग इस परीक्षा को देने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है सीटेट 2023 से जुड़ी हुई, जो कि आप लोगों के लिए है। यहाँ पर आप लोगों को एक खबर दिख रही होगी, सीटेट एग्जाम दोनों पालियों की परीक्षा निरस्त हो गई है। कारण जो बताया गया है वो है सर्वर खराब होने से नहीं हो पाया पेपर। जो छात्र थे उन्होंने जाम लगा दिया और हाईवे को पूरी तरीके से जाम कर दिया। ये खबर जो है अमर उजाला की तरफ से निकल कर आई है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि आगरा में सीटेट परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने सर्वर खराब होने से हंगामा शुरू कर दिया। उनका यह हंगामा इतना बढ़ गया कि वह हाईवे पर आ गए। साथ में इससे कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। सूचना पर जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंचती है तो छात्रों को समझाने का प्रयास भी करती है, लेकिन परीक्षा समन्वयक ने बताया कि इस सेंटर की दोनों पालियों की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। इससे सेंटर में पंजीकृत अभ्यर्थियों की परीक्षा बाद में करवाई जाएगी। जिस बात का डर था कि परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, तो ये परीक्षाएं फिर से पिछले वर्ष की तरीके ये हाल फिर से हो गया। और ये शिकायतें आज से नहीं, लगातार चल रही हैं। जो सर्वर है इसको लेकर काफ़ी ऐसे छात्र हैं परीक्षा देकर आ गए हैं लेकिन फाइनल सबमिट नहीं किया, फिर भी आपको समस्या हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं और खबर क्या है। यहाँ पर जो बताया गया है, दरअसल बुधवार को सीटेट की परीक्षा होनी थी, जो कि हुई है 18 तारीख की। इसके लिए कालिंदी इन्फोटेक को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो कि परीक्षा करा रही थी संस्था ने आगरा में बनस्थली विद्यालय को किराए पर लेकर सेंटर बनाया। परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होनी थी, यानी कि 9:30 बजे तक परीक्षा नहीं हो पाई सर्वर की वजह से। फिर ये हुआ कि 10 बजे से कराएंगे, लेकिन फिर भी परीक्षा नहीं हो पाई और छात्रों ने शुरू कर दिया। करीब 200 ऐसे छात्र थे, परीक्षार्थी, जो कि सेंटर पर पहुंचे थे, लेकिन इन सब की भी परीक्षाएं नहीं हो पाई। जैसे ही छात्र परीक्षा सेंटर पे एंट्री के लिए पहुंचते हैं, 9:30 बजे का जो समय होता है कि परीक्षा 9:30 से स्टार्ट होगी और ये शाम चलने वाली है 12 बजे तक। उधर फिर 2:30 से 5 के बीच समय होता है। लेकिन यहाँ पर पहुँचने पर एंट्री के समय आया तो पता चला कि सर्वर खराब है। संस्था ने सर्वर ठीक कराने के लिए IT एक्सपर्ट को तो बुला लिया। कुछ ही देर तक परीक्षार्थी तो शांत रहे, लेकिन समय अधिक होने पर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। यानी छात्रों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया, क्योंकि तय समय पर अगर परीक्षा नहीं हो रही तो छात्रों को लगा कि हमको इस परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा और हम परीक्षा में असफल हो जाएंगे। इसके लिए उन्होंने हंगामा भी बहुत तगड़ा किया, लेकिन परीक्षा को आखिरकार उनको रद्द ही करना पड़ा। ये कहाँ की खबर है, ये क्या आपके साथ भी हुआ है तो कमेंट में बताइएगा जरूर। जब विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो होता ही है कि सारे छात्र जो थे NH2 पर उतर आए। जो हाईवे था उन्होंने यातायात को पूरी तरीके से बाधित कर दिया। इससे हाईवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। इससे यात्रियों की जो गाड़ी थी सहित निजी वाहन थे, कमर्शियल सहित अन्य वाहन फंस गए थे। तो सूचना पर पुलिस पहुंच जाती है। प्रदर्शन कर रहे थे जो छात्र, उनको समझाया जाता है, शांत कराया जाता है। उसके बाद आखिरकार जो निर्णय लिया जाता है कि दोनों पालियों की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया। और परीक्षा समन्वयक रामानंद चौहान ने बताया कि संबंधित परीक्षा केंद्र की दोनों पालियों की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। इनकी परीक्षा बाद में कराई जाएगी, उसकी तारीख अलग से घोषित की जाएगी। इस केंद्र पर 282 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। बताया कि जिले में कुल 6 केंद्रों पर 15,000 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। बाकी सभी जगह पर परीक्षा जो थी वो सही तरीके से संपन्न हो पाई। यानी कि सेंटर पे अगर आप लोग परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप लोग फॉर्म फिल जब आपका हो जाए, परीक्षा कंप्लीट हो जाए, तो आपका जो फाइनल सबमिट होता है वो करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपका फाइनल सबमिट होने के बाद ही अपना कंप्यूटर अपना छोड़िएगा। अन्यथा अगर फाइनल सबमिट आपने नहीं किया, ये आश्रय पे रहे कि फाइनल सबमिट तो सिस्टम पे अपने आप हो जाएगा, तो हो सकता है कि कोई समस्या हो जाए। तो ये सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने करिएगा। इसलिए क्योंकि ये इस बार टेक्निकल एरर फिर आ रही है। पिछले वर्ष भी बहुत हुई थी, इस बार फिर से हो रही है। तो ये चीज़ें कंटिन्यू चल रही हैं। कोई और सूचना आती है तो आप लोगों को सूचित कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक वाला बटन